यूपी के पश्चिमी जिले में बीते कुछ हफ्तों से एक अजीब और चिंताजनक माहौल बना हुआ है। गांव की रातें अब पहले जैसी शांत नहीं रहीं। अमरोहा, मुरादाबाद, बिजनौर और बरेली जैसे जिलों के ग्रामीण इलाकों में लोग रातों को छतों पर और खेतों के मेड़ों पर पहरेदारी कर रहे हैं। उनके हाथों में लाठी डंडे हैं और निगाहें जमीन के बजाय आसमान पर टिकी रहती हैं। कारण है ड्रोन। गांव वालों का दावा है कि रात के सन्नाटे में अचानक आसमान में चमकती लाल नीली रोशनी वाली मशीनें उड़ती दिखाई देती हैं। कुछ इसे सिर्फ टेक्नोलॉजी का चमत्कार मानते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों को यकीन है कि ये ड्रोन संभावित चोरी की साजिश का हिस्सा है। दरअसल अमरोहा जिले के फतेहपुर माफी गांव में आधी रात के बाद भी दर्जनों लोग हथियारों से लैस होकर गलियों में गश्त करते नजर आते हैं। उनके मुताबिक ड्रोन पहले गांव के ऊपर उड़ता है और फिर कुछ संदिग्ध लोग दिखाई देते हैं। स्थानीय युवक समूह बनाकर खेतों और बस्तियों में गश्त लगाते हैं और महिलाएं तक रात भर घरों के बाहर बैठकर निगरानी करती हैं। गांव की मंजिया बताती हैं कि जैसे ही ड्रोन आता है, आसपास के इलाकों में अजनबी लोगों की गतिविधियां भी शुरू हो जाती हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन इन दावों को महज अफवाह मानता है। वहीं अमरोहा के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद कहते हैं कि ड्रोन और चोरी की घटनाओं के बीच कोई संबंध नहीं पाया गया। चोरी की कुछ छिटपुट घटनाएं जरूर हुई हैं, लेकिन उनके पीछे ड्रोन का कोई सबूत नहीं मिला है। फिर भी गांव में डर का माहौल इस कदर है कि लोग पुलिस की बातों पर भरोसा करने को तैयार ही नहीं है। वहीं मुरादाबाद के एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह मानते हैं कि इस तरह की घटनाओं में एक पैटर्न जरूर दिख रहा है। शुरुआत संभल जिले से हुई, फिर अमरोहा, मुरादाबाद और अब रामपुर में भी ड्रोन देखे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। स्थानीय प्रशासन ने कुछ एहतियाती कदम उठाए हैं। ड्रोन रखने वाले लोगों की बैठक बुलाई गई और निर्देश दिए गए हैं कि बिना इजाजत संवेदनशील इलाकों में ड्रोन नहीं उड़ाया जाए। इसके बावजूद कई लोगों का दावा है कि पुलिस जब तक आती है तब तक ड्रोन गायब हो चुका होता है। मीरपुर गांव की राजकुमारी कहती हैं कि जब गांव में ड्रोन आता है तब शोर मचता है और लोग उधर भागते हैं। इसी बीच गांव के दूसरे हिस्से में चोर घुस सकते हैं। महिलाएं अब घरों के बाहर ही सोने लगी हैं। उनका आरोप है कि पुलिस अक्सर देर से आती है और सिर्फ औपचारिकता निभाकर लौट जाती है। कुछ ही लोगों ने अपने मोबाइल फोन पर ड्रोन के वीडियो भी रिकॉर्ड किए हैं, जिसे वे साक्ष्य के रूप में दिखाते हैं। वहीं मुरादाबाद से सटे महलकपुर गाँव में भी स्थिति कुछ ऐसी है। परचून की दुकान चलाने वाले इकरार बताते हैं कि उन्होंने 22 जुलाई की रात छत से एक ड्रोन को देखा था, जो एक तरफ से उड़कर दूसरी दिशा में चला गया। गांव के पूर्व प्रधान भूरे खान भी मानते हैं कि हालात चिंताजनक हैं। गांव के लोग अब रात भर छतों पर जागते हैं और एक दूसरे से फोन पर संपर्क बनाए रखते हैं। ड्रोन की खबरें अकेले अमरोहा या मुरादाबाद तक सीमित नहीं है। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र के मरौली गांव में एक मकान की छत पर ड्रोन मिलने से सनसनी फैल गई। गांव वालों ने इसे हालिया चोरी की घटनाओं से जोड़कर भी देखा, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि वह बच्चों का खिलौना ड्रोन था, जिसमें कोई कैमरा नहीं था। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य का कहना है कि ऐसी कॉल्स लगातार मिल रही हैं, लेकिन फिलहाल कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है जिससे चोरी और ड्रोन के बीच कोई सीधा संबंध स्थापित किया जा सके। ड्रोन की आशंका को लेकर अब एक और समस्या खड़ी हो गई है। शक के आधार पर निर्दोष लोगों के साथ मारपीट। 26 जुलाई को अमरोहा के पतेई गांव में 3 लोग रास्ता भटककर पहुंच गए थे, जिन्हें ग्रामीणों ने चोर समझकर पीट दिया। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। 14 जुलाई को जाहिद नामक युवक को भी चोर समझकर पीटा गया, जबकि वह हसनपुर से अपने घर लौट रहा था। वहीं मेरठ के किठौर क्षेत्र में फेरी वाले आरिफ के साथ भी ऐसी ही घटना हुई। पुलिस का कहना है कि भीड़ के शक और हिंसा की घटनाओं पर सख्ती से कार्यवाही की जाएगी। अमरोहा के एसपी अमित कुमार आनंद बताते हैं कि ज्यादातर मामलों में जिन लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ा वे आसपास के गांवों के ही निवासी या राहगीर निकले। इसके बाद भी ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है और लोगों की सतर्कता बढ़ती जा रही है। सुरक्षा को लेकर उठते सवालों के बीच ड्रोन उड़ाने के नियमों पर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी जीडीसीए के अनुसार ड्रोन को उड़ाने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है और एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किया जाता है।
संवेदनशील इलाकों में बिना अनुमति ड्रोन नहीं उड़ाए जा सकते। माइक्रो और उससे बड़े ड्रोन के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है और रात में उड़ानों के लिए स्थानीय पुलिस की अनुमति अनिवार्य है। इन नियमों के बावजूद जमीनी स्तर पर उनका पालन कितना हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार ड्रोन बिना किसी अनुमति के उड़ते दिखाई देते हैं और पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती। ऐसे में लोगों ने अपनी सुरक्षा खुद के हाथों में ले ली है। वे रात भर जागकर पहरेदारी कर रहे हैं, लाठियां और टॉर्च लेकर खेतों में घूम रहे हैं और फोन पर आपस में जुड़कर एक तरह की ग्रामीण सतर्कता प्रणाली बना ली है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि गांवों में अब रात के समय कोई अनजान व्यक्ति दिखाई दे तो वह शक के घेरे में आ जाता है। ये सामाजिक तनाव का कारण बन रहा है और कई बार निर्दोष लोग इसका शिकार भी हो जाते हैं। पुलिस का ये कहना है कि कोई बड़ी चोरी नहीं हुई है। ग्रामीणों के अनुभवों से मेल नहीं खाता। वे कहते हैं कि हर बार कुछ न कुछ संदिग्ध गतिविधियां जरूर हुई हैं, लेकिन चूंकि चोरी के बाद कोई पकड़ा नहीं गया, इसलिए मामला साबित नहीं हो पाया। ड्रोन तकनीक आमतौर पर निगरानी, डिलीवरी और आपात सेवाओं के लिए उपयोग होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के इन गांवों में ये तकनीक डर और अविश्वास का प्रतीक बन गई है। ग्रामीण इसे एक निगाह रखने वाली गुप्त उपकरण की तरह देखते हैं जो चोरों की आंखें बन सकता है। पुलिस के लिए ये एक नई चुनौती है। उन्हें एक ओर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है तो दूसरी ओर अफवाहों और बिना सबूत के डर के माहौल से भी निपटना है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन को ड्रोन से संबंधित मामलों की गंभीरता से निगरानी करनी होगी। ड्रोन मालिकों की सूची तैयार कर उनके उपयोग की सीमा निर्धारित करनी होगी और संवेदनशील गांवों में निगरानी बढ़ानी होगी। इस घटनाक्रम ने यह भी दिखाया है कि ग्रामीण समाज किस तरह बदल रही है। परिस्थितियों के बीच आत्मनिर्भर सुरक्षा तंत्र खड़ा रहा है। जहां पुलिस की उपस्थिति कम महसूस होती है, वहां लोग खुद मोर्चा संभाल लेते हैं। हालांकि ये सतर्कता कई बार खतरनाक मोड़ भी ले सकती है, जैसे कि शक के आधार पर निर्दोष लोगों की पिटाई। फिलहाल हालात यही हैं, लोग जाग रहे हैं, आसमान पर नजरें टिकाए हुए हैं और संदिग्ध हरकत को रिकॉर्ड कर रहे हैं। सवाल ये है कि ये डर कब तक बना रहेगा और क्या इसका कोई स्थायी समाधान प्रशासन के पास है। पुलिस भले ही ड्रोन और चोरियों को आपस में जोड़ ना रही हो, लेकिन गांव वालों का यकीन टूटता नजर नहीं आ रहा। जब तक गांवों में ये अनिश्चितता बनी रहेगी, तब तक लाठियां, टॉर्च और मोबाइल वीडियो ग्रामीण जीवन का हिस्सा बने रहेंगे। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।